जैसे जनरली हमारे पिताजी फोन देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं पहले, तो वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पास ला रहे, दूर ले जा रहे, तो मतलब उन्हें पास का नहीं दिख रहा है। आप देखो ना, जनरेशन चल रहा है, आपकी जनरेशन को मायोपिया अगर होगा तो आपके आपसे पहली एक जनरेशन जो थी उनको क्या होगा तो हाइपरमेट्रोपिया, उनसे पहली जो एक जनरेशन होगी उनके क्या होगा, प्रेस बायो। बलून में फूंक मार रहा हूँ तो वो मेरी जो एयर जा रही है वो एयर अंदर जाके बैठ जा रही है आराम से सोफे में। रबर बैंड सबसे बेस्ट एग्जांपल, खींचता हूं तो पतला हो जाएगा, छोड़ूंगा तो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ये एज अ बिग ब्रदर या बिग सिस्टर काम करता है आई के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आज हम फोकस करेंगे आज वाली क्लास में सिर्फ ह्यूमन आई पे, कि ह्यूमन आई क्या है, कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई में क्या क्या, ह्यूमन आई अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 साल बाद दोबारा से आ रखा है गेम में। इससे पहले इसको रेस्ट दिया था 2 साल के लिए बीच में, 2020 में नहीं आया था, 21 में नहीं आया था, 22 में आएगा, 22 वाले सेशन में आएगा। ठीक है, तो ह्यूमन आई क्या है ये समझने से पहले हम इसमें देखते हैं हमने पढ़ना क्या क्या है। पहले ये भी तो पता हो, एक फ्लो चार्ट दिमाग में हो ना तो हम इजीली पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज इसमें जो हम पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, उसके बाद उनका कंस्ट्रक्शन की कहां कौन होता है, उसके बाद उनका यूजेस की कौन कहां होता है, उसके बाद ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। ये 4 चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक हो गया। अब हम देखो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, डिफेक्ट। इसमें ये तीनों एक ही में आएंगे। ये तीनों अगर एक फिगर आ गया आप लोग को जो उसमें समझाने वाला हूं, वो अगर आसानी से समझ में आ गया, याद कुछ मत करना, बहुत आसान है, और डिफेक्ट भी बहुत आसान है, ट्रिक्स बताऊंगा इनको याद करने की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला किससे, पार्ट्स ऑफ आई। उससे पहले मैं उसका कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखा सकूं। ठीक है, तो आई बनाने का ना बहुत एक अच्छा, मतलब बनता नहीं है ना किसी से। सबसे पहले क्या बना लो, एक सर्कल बना लो, इसको यहां से हल्का सा इरेज कर देना क्योंकि आप पेंसिल से बना रहे होंगे, इसको हल्का आगे से बल्जिंग आउट करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया। उसके बाद यहां से एक कहां को जाएगी, हमारे ऑप्टिक नर्व को जाती है। ऑप्टिक नर्व जाती है कहां को, ब्रेन को। ठीक हो गया, ऐसा कुछ है। और ज्यादा टाइम मत लगाना इसको बनाने में। एक सर्कल बनाओ जल्दी से, फ्री हैंड से, ऐसा नहीं कि कंपास से बना रहे हो, जल्दी से सर्कल बनाओ, आगे से ऐसा बल्जिंग आउट निकालो, उसके बाद यहां पर से इरेज करके दो, ये पीछे को ब्रेन की तरफ को जा रही। अब इसमें देखो पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आएगा क्या, कॉर्निया आ गया। उसके बाद बस यही चीजें हैं, बस इतना सा ही है। मतलब हमारा जो मेन जो आई का मतलब सब मोस्ट ऑफ द पोर्शन होता है वो कहां पे होता है, फ्रंट पे ही होता है। उसके बाद यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रेटिना होता है, ये ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, नॉर्मल सी बात है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे इसके नाम नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूंगा, इसका नंबर देता हूँ। तो देखो इसमें चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहला होता है कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया। अब कॉर्निया होता क्या है, जैसे घर में दरवाजे लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, धूल मिट्टी अंदर ना आए, तो कॉर्निया का भी काम आंख में यही है, सबसे बाहर वाली सरफेस में जो होता है। पहला काम तो क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट अवर आई फ्रॉम डर्ट, मतलब ये धूल मिट्टी हमारे आंख के अंदर ना जाए, उसके लिए काम कौन करता है, कॉर्निया। समझ में आए, ये तो इसका यूजुअल काम है, लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये एज अ बिग ब्रदर या बिग सिस्टर काम करता है आई के लिए, ये वाले लेंस के लिए, ये वाले लेंस के लिए। अच्छा ये लेंस कौन सा है मुझे ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। तो ये भी कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम आसान कौन कर देता है,
कॉर्निया। कॉर्निया भी, अच्छा कॉर्निया का शेप भी आपको कुछ ये देखो लेंस की तरह लग रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो इसका ये क्या कर देता है, पूरी तरीके से कन्वर्ज नहीं करता, एक एक्सटेंट तक उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज। मान लो ये हमारा कॉर्निया था, ये हमारा लेंस, हमें बीच के पार्ट नहीं बना रहे, कॉर्निया है। तो मान लो ये लाइट रे आ रही है ऐसी, ऐसी लाइट रे आई, एक्चुअल पाथ इसका क्या था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये हमारे लेंस तक जा पाती, हमारी आंखों के अंदर के लेंस को? तो ये क्या करता है, इसको आसान कर देता है, थोड़ा सा कन्वर्ज किया। ऐसा तो नहीं ना कि पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसा कन्वर्ज कर दिया ना, एक एक्सटेंट तक। अरे बड़ा भाई क्या करता है, पूरा आसान कर देगा काम, या थोड़ा सा आपको करने के लिए देगा, थोड़ा सा आप भी तो करोगे। तो एक लेवल तक, एक एक्सटेंट तक आपको क्या कर दिया उसने, कम करके दे दिया। तो ये वाले कॉर्निया का पहला काम क्या होता है, टू रिमूव डस्ट पार्टिकल या टू रेजिस्ट द डस्ट पार्टिकल, पहली चीज। और दूसरा क्या होता है, टू कन्वर्ज द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट टू द लेंस, लेंस तक कन्वर्ज करता है, पूरा यहां तक रेटिना तक कन्वर्ज नहीं करेगा। कहां तक कन्वर्ज करेगा, सिर्फ लेंस तक। मतलब लाइट रे आई तो इसको इतना कन्वर्ज करके देगा कि उसके लिए वो आसानी से कन्वर्ज करके कहां पे बना दे लाइट इमेज, रेटिना पे। इमेज हमारी कहां बनती है वैसे, रेटिना पे। रेटिना एक स्क्रीन होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझेंगे कि ये जो कॉर्निया होता है, इसका पहला काम है डस्ट पार्टिकल को रेजिस्ट करना, और दूसरा काम क्या है, लाइट जो आ रही है उसको एक एक्सटेंट तक कन्वर्ज कर देने का। देख के भी लग रहा है ना, समझ में आया? तो सबसे पहला क्या है, कॉर्निया। तो इसके दो रोल समझ में आए। पहला क्या काम है, रेजिस्ट डस्ट पार्टिकल, रेजिस्ट मतलब रोकना, और दूसरा काम क्या है, कन्वर्ज लाइट रे टू लेंस, लेंस तक कन्वर्ज करता है। खाली शॉर्ट में लिख रहा हूं समझने के लिए, ताकि आप लोग समझ जाओ। तो पहला कॉर्निया सबको समझ में आया। ये पहला वाला पार्ट जो है ये क्या है, कॉर्निया है। सबको आया समझ में पहला पार्ट, कोई डाउट किसी को? अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, यहां पे देखो आपको एक खाली स्पेस दिख रही है, ये वाली खाली स्पेस, ये वाला है दिख रही है। ये खाली स्पेस क्या है, इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। क्या होता है, एक्वस मतलब क्या होता है बेटा, पानी। ह्यूमर मतलब ऐसा लिक्विड जो पानी के फॉर्म का है। ह्यूमर मतलब होता है लिक्विड। ह्यूमर एक हंसी होता है वाला नहीं, एक ह्यूमर होता है लिक्विड। तो ऐसा लिक्विड जो पानी के फॉर्म का है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। अब इसका काम क्या होता है, अच्छा ये ना, अच्छा आप ऐसा करना, अपनी उंगली लो और आंखों में ऐसे करके ना हाथ लगाओ, तो आपको लगेगा एक पानी आता, हल्का मॉइस्चर होता है। अगर आप ऐसे करो, ये मॉइस्चर आया उंगली में, सब क्या आता है ना, वही है ये एक्वस ह्यूमर। अब इसका काम क्या होता है यहां पे, टू बैलेंस द प्रेशर इनसाइड आउट। आंख के अंदर प्रेशर अलग होगा, आंख के बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अलग होगा। तो उस प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, जो यहां पे लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। नाम से समझ में आ रहा है। इसी के जैसा भी एक और आने वाला है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है काम ने, एक्वस मतलब जो पानी की तरह होता है, ह्यूमर मतलब लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो पानी के फॉर्म। सारे लिक्विड पानी के फॉर्म के होते हैं क्या, शहद होता है, गाढ़ा होता है, उससे थोड़ा डेंस में दूध आ गया, फिर पानी हो गया, कितनी अलग अलग चीजें हैं ना। तो ऐसा लिक्विड जो पानी की तरह हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। समझ में आया, कोई डाउट? पक्का? तो इसका काम क्या होता है, टू बैलेंस प्रेशर इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मतलब अंदर बाहर प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक हो गया, कोई डाउट किसी को यहां पर तक? सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक हो गया, इतना इजी। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसका नाम है आइरिस। आइरिस को आप दिमाग में रखो किस तरीके से, खिड़की के दरवाजे, मतलब खिड़की जो पल्ले होते हैं उनसे याद करो। अब जैसे हमारी अभी खिड़की बंद है पीछे, तो क्या लाइट कोई अंदर आ सक रही है? नहीं आ सकती। मैं थोड़ी सी खिड़की खोलूंगा तो थोड़ी सी लाइट आएगी, थोड़ी और खोलूंगा ज्यादा लाइट आएगी, पूरी खिड़की खोल दूंगा तो पूरी लाइट आ जाएगी। यही तो होता है ना खिड़की का काम। तो वही चीज दिमाग में रखो, ये जो मैंने ऊपर ऐसे बना रखे ना, ये ब्लू वाले, ये और ये आइरिस है हमारी। क्या है, आइरिस है। अब इनका काम क्या है, देखो ये ऐसे करके लगे होते हैं, ऐसे करके। तो अब यहां से लाइटें आ रही है, ठीक है, यहां से आ रही लाइटें। अब अगर ये ऐसा बंद है, कैसा है, ये ऐसा बंद है, तो क्या होगा, लाइट रे जाएगी क्या, पीछे लेंस तक पहुंच सकती है? बेटा इमेज कब दिखेगी मुझे, जब लाइट लेंस तक पहुंचेगी। लेकिन लेंस तक पहुंचने के लिए पहले कौन रुकावट कर दे रहा है, आइरिस। अब आइरिस क्यों कर रहा है रुकावट,
आइरिस क्यों कर रहा है रुकावट, यहां समझेंगे। पहले समझो आइरिस क्या होता है और इसका काम क्या होता है। आइरिस क्या होता है, ये जो ऊपर से मसल्स हैं दो, ये आइरिस मसल्स हैं, इनका काम क्या होता है, लाइट, ये अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करते हैं कि कितनी अंदर जानी है कितनी अंदर नहीं जानी। जैसे गार्ड होते हैं, गार्ड, गेट पे गार्ड लगा रखे, मैंने कहा कि 50 लोग ही अंदर आने देना एक बार में, तो 50 लोग को ही भेजेगा, फिर क्या कर देगा, गेट क्लोज कर देगा। तो सेम काम क्या है आइरिस का भी है, जितनी लाइट लेंस के लिए ठीक है, लेंस जितने में खराब ना हो जाए उतनी ही लाइट अंदर जाने देगा, उसके बाद बंद कर देगा। समझ में आया पक्का। आइरिस क्या होता है, अब इसका काम क्या होता है, समझ में आया दोनों। अब आता है प्यूपिल। अब ये जो खाली स्पेस है, मैंने क्या कहा, ये था, अभी कोई खाली स्पेस है नहीं, थोड़ा खोला, ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये जो बीच की खाली स्पेस है, इसे मैं क्या कह रहा हूं, प्यूपिल। क्या कह रहा हूं इसे, प्यूपिल। समझ में आया। अब मैं ये समझाता हूं कि करता क्यों है ऐसा। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। अभी जैसे अभी क्लास में नॉर्मल लाइट है, बाहर धूप है, हम एकदम से लाइट में जा रहे हैं, हम अगर एकदम से लाइट में जा रहे हैं तो हमारी आंखों में क्या होगा, छोटी हो जाएंगी आंखें। क्यों, अभी क्लास में नॉर्मल लाइट है लेकिन हम बाहर धूप में जा रहे हैं तो बहुत सारी लाइट एकदम आंखों में जाएगी, तो क्या ये एक साथ इतनी लाइट लेंस सह पाएगा, तो ये क्या करेगा, आइरिस पहले एकदम से बंद कर देगा, फिर धीरे 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 करके खोलेगा, ताकि मेरा लेंस क्या हो जाए, आधी हो जाए उतनी लाइट का, स्टेबल बन जाए ना कि इतनी लाइट आ रही है करके। कभी गौर करना, आप कभी अंधेरे कमरे से एकदम उजाले में जाते हो या दिन में एकदम अंधेरे कमरे से एकदम रोशनी में जाते हो, आपकी आंखें छोटी आती है, ऐसे कर देते हो, वो छोटी कर रहे हैं मतलब आइरिस के वजह से है, आइरिस ने ऐसा बंद कर दिया ना, ये अब धीरे 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 करके खुलता है। समझ में आया। अब इसी का अपोजिट, कभी उजाले से, कभी उजाला हो रखा है कहीं, उससे अंधेरे कमरे में जाओ, फॉर एग्जांपल यहां है, इसका मैं एक दूसरे कमरे में ले जाता हूं, वहां पूरी लाइट बंद है, वहां क्या करोगे आप, आंख छोटी करोगे बड़ी करोगे, बड़ी करेंगे। अब मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा, अरे मुझे चीजें देखनी है तो मैं ज्यादा लाइट चाह रहा हूं, अब ज्यादा लाइट के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बंद ही रखूंगा, इसको खोलूंगा। तो जब लाइट की अमाउंट कम होती है, हम क्या करते हैं, अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हैं ना, आंखें बड़ी करते हैं, मतलब ये आइरिस छोटा हो जाता है, आइरिस ऊपर को चले जाते हैं। लेकिन जैसी लाइट की अमाउंट ज्यादा होती है, हम क्या करते हैं, आइरिस कम कर देते, मतलब बड़ा कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, फिर धीरे 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 जैसे स्टेबल होता है वैसे लाइट जाती है। समझ में आई ये चीज। आइरिस और प्यूपिल का काम, ये प्यूपिल है बीच की जगह है, ये प्यूपिल का है बीच की जगह जहां पे ऐसे लाइट एंटर करती है। तो आइरिस क्या होता है, विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग, और चौथा क्या था मैंने क्या बताया, प्यूपिल क्या होता है, द पार्ट ऑफ आई फ्रॉम विच लाइट एंटर्स, वो पार्ट आंख का जहां से लाइट एंटर कर रही है, बिटवीन आइरिस। लाइट तो बहुत जगह से एंटर कर रही है, लेकिन कहां, जो आइरिस के बीच की जगह जहां से लाइट एंटर कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। समझ में आया, कोई डाउट, ये चार समझ में आया बेटा। देखो पेयरिंग में पढ़ो, कॉर्निया अलग है, एक्वस ह्यूमर अलग है, ये दोनों को पेयर में पढ़ा है। ऐसी इसके बाद वाले जो हैं पांचवा और छठा, वो भी क्या करूंगा, पेयर में पढ़ूंगा। पेयर में पढ़ते हैं ना तो जल्दी याद होता है। आइरिस और प्यूपिल का समझ में आया, कैसे याद रखना है, खिड़की के दरवाजे, खिड़की जितनी खुलेगी उतनी लाइट अंदर आएगी, तो खिड़की के पल्ले क्या है, आइरिस है, और जो बीच की जगह जहां से लाइट आ रही है उसे क्या कह रहे हैं, प्यूपिल। कैसे बड़ा कैसे छोटा होता है, कब छोटा कब बड़ा होता है, समझ में आया। जब लाइट बहुत ज्यादा तो आइरिस बड़ा, बहुत ज्यादा लाइट है तो आइरिस बड़ा हो जाएगा ना, बंद कर देगा। लेकिन जैसी कम लाइट है वो अपने आप को कम कर, छोटा कर देगा, और वो जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा कर देगा। समझ में आया, कोई डाउट यहां पर तक किसी को, पक्का। अब नेक्स्ट आते हैं इसका, ये पहला दूसरा, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, आया समझ में। अब आती है फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, वो भी पेयर में समझाता हूं। अब देखो ये है फिफ्थ पार्ट और ये है सिक्स्थ पार्ट। ये फिफ्थ पार्ट तो आपको देख के लग रहा है क्या है, लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस बोलो, कॉन्वेक्स लेंस बोलो, जनरल लेंस बोल दो, क्योंकि आई में लेंस कौन सा लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक हो गया, या क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पांचवा हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस, और छठा क्या है, सीलियरी मसल्स। अब समझो इसका काम मैं बड़ी आसानी से समझाता हूं, दोनों को पेयर में समझाऊंगा। हाँ, तो ध्यान देना, मैं ये पास का जो कैमरा लगा है मेरे पास, मैं इसको बड़ी आसानी से देख ले रहा हूं, और वो दूर की कोई चीज है मैं उसे भी आसानी से देख ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारी आंख का सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं मानता हूं सिक्स्थ वाले को, सीलियरी मसल्स।
और इसी से मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा यहीं पे, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो ध्यान से समझना। ये बीच में लेंस है, जो पांचवा ये लेंस है, और इसको दो मसल्स ने पकड़ रखा है। दो मसल्स ने क्या पकड़ रखा है? पकड़ रखा है। उन मसल्स का नाम क्या है? सीलियरी मसल्स। क्या है? सीलियरी मसल्स। और ये पांचवा क्या है? लेंस है। तो लेंस को ऐसे ना बीच में पकड़ रखा है। ठीक हो गया। अब ये कैसे छोड़ता है, कब रिलीज करता है या कब स्ट्रेच करता है, ये समझ लो। मान लो मेरा जो ऑब्जेक्ट है बहुत पास है, तो उसके लिए मुझे फोकस जल्दी करना पड़ेगा, आराम से फोकस होगा मेरा? फोकस आराम से होगा, जल्दी होगा? जल्दी होगा। कैसे होगा जल्दी? यहां समझ लो। मैं आपको दो बहुत इजी सी चीजें समझा रहा हूं। एक मैंने लिया है मोटा लेंस, और एक मैंने ले रखा है इसी साइज का पतला लेंस। मुझे बताओ फोकस किसका ज्यादा होगा? फोकस दूर किसका होगा? 1 वाले का या 2 वाले का? किसका? 2 वाले का। समझो कैसे, जिसको नहीं आ रहा समझा देता हूं। देखो इसका एपर्चर बनाता हूं मैं, कर्वेचर। ये मैंने बताया था ना, ये सर्कुलर पार्ट से काटा गया पार्ट होता है। तो इसका सेंटर ये है, तो इसका फोकस उसका आधा हो गया कहीं पे, तो इसका फोकस मान लो कहीं यहां पे हो रहा है। अब ये कैसा है? ये सर्कल, अगर मैं इसका सर्कल बनाने जाऊं तो कुछ इससे तो बड़ा ही बनेगा ना। तो इसका सेंटर यहां, तो फोकस कहां? अब मुझे बताओ लेंस से ये वाला फोकस दूर है, ये वाला फोकस दूर है? जितना मोटा लेंस होगा उतना फोकस कम होगा, नजदीक होगा। जितना पतला लेंस होगा उतना फोकस दूर होगा, ज्यादा होगा। समझ में आई ये चीज? अब मुझे बताओ, जब मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, जब मुझे, अच्छा मैं दूर का ऑब्जेक्ट एकदम से देख लेता हूं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू जो मैं पास का ऑब्जेक्ट देख रहा हूं। मैं पास में लिखी हुई चीज बड़ी आसानी से पढ़ ले रहा हूं, लेकिन दूर में लिखा है तो मैं बड़ा छोटा करके बड़ा फोकस करूंगा ना। तो क्योंकि फोकस करने में मुझे क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो अब देखो, अब कहानी समझ गए। तो मतलब पतला कब होगा? जब दूर का ऑब्जेक्ट है, और मोटा कब होगा? जब पास का ऑब्जेक्ट है। यहां तक ये समझ में आ गया ना? तो इसका, इन दोनों का काम समझ में आ गया। पहले 6th वाले का काम समझा रहा हूं मैं। 5th वाले का तो पता है काम क्या है? टू कन्वर्ज द लाइट टू रेटिना। लेंस है ना, काम क्या है इसका? कन्वर्ज करना लाइट। लेकिन कहां? जैसे कॉर्निया कहां पर तक कर रहा था कन्वर्ज? लेंस तक। ये कहां पर तक करेगा? रेटिना तक। मेन काम कन्वर्जिंग का एक्चुअली में होता इसी का है। वो तो मैंने क्या कहा, एक सपोर्ट देता है, उसको हेल्प करता है कन्वर्ज करने के लिए। ठीक हो गया। अब जैसी ही लाइट रे आई, इसने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। ये इसका इतना ही काम है। मतलब इसके पास जो भी आई, इसने कहां का दर्शन दिखाना है उसको? रेटिना के। रेटिना तक छोड़ के आना है उस लाइट को। समझ में आया? 5th का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। 6th का क्या फंक्शन है? मान लो ये मेरे हाथ जो है सीलियरी मसल्स है, ठीक है? मेरे हाथ सीलियरी मसल्स है, बीच में क्या है इसके? लेंस है। ये बीच में क्या है? लेंस है। और ये ऊपर मेरे जो दोनों हाथ हैं क्या है? सीलियरी मसल्स है। इन्होंने इसको पकड़ रखा है। अब मैं जब इसको खींच रहा हूं तो ये चीज पतली होगी या मोटी? पतली हो जाएगी। खींचने में क्या होगा? खींचने में क्या होगा? पतली हो जाएगी ना। पतली हो रही है मतलब खींचूंगा कब मैं? पास के ऑब्जेक्ट या दूर के ऑब्जेक्ट? दूर का ऑब्जेक्ट देखूंगा तो मुझे स्ट्रेच, इसको, ये सीलियरी मसल्स लेंस को क्या करेंगी? खींचेंगी, ताकि ये क्या हो जाए? पतला, पतला हो जाए। तो स्ट्रेच करने में टाइम लगेगा। मुझे बताओ, मैं चीजों को खींच रहा हूं तो टाइम लग रहा है, छोड़ रहा हूं तो टाइम लग रहा है? खींचने में टाइम लग रहा है ना, छोड़ने में तो बस छोड़ दो। तो छोड़ते वक्त मोटा क्यों होता है? अरे मैंने कोई बहुत तेज से पकड़ रखा है, छोड़ता हूं तो मोटा हो जाएगा ना बीच में। लेकिन अब खींच रहा हूं तो पतली होते जाएगा ना। रस्सी को खींचते रहूंगा, पन्नी है, पन्नी, पन्नी को एक साइड से आप खींच रहे हो, एक साइड से मैं खींच रहा हूं, पतली होती रहती ना, पतली होती। छोड़ दूंगा तो नॉर्मल अपने शेप में आने लग जाएगी। होता ही नहीं होता है? रबर बैंड सबसे बेस्ट एग्जांपल। खींचता हूं तो पतला हो जाएगा, छोड़ूंगा तो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, आएगा। तो वही यहां पे भी है। सीलियरी मसल जैसी इनको खींचती है तो ये क्या हो जाते हैं? मोटे। और खींचेगी कौन से केस में? दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, पास का? दूर के ऑब्जेक्ट में खींच रही है, क्योंकि लेंस को करना है पतला। और रिलीज कब करेगी? जब पास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसको क्या है? जल्दी, छोटा फोकस चाहिए, जल्दी फोकस करवाना है। तो देखो कितने मिनट, कितने मिनी सेकंड्स का काम है हमारी आंख का, कितनी जल्दी से जल्दी वो काम कर ले रहा है। तो ये पांचवा और छठा समझ में आया? पांचवा तो आसान है, क्या? टू कन्वर्ज लाइट रे टू रेटिना। यहां पे तक क्या था? टू कन्वर्ज लाइट रे टू लेंस। ये कहां पर तक करता है? रेटिना तक करता है। समझ में आया? कोई डाउट? अब सेकंड के, इसका सीलियरी मसल्स का क्या काम है? ये लेंस को बड़ा या छोटा करता है अकॉर्डिंग टू
ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट किस दूर पे है, इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। कितना दूर फोकस करना है या कितना पास फोकस करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेट करना मतलब फिक्स करना पावर को। अब जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसके लिए लेंस क्या कर दे रहा है, वो पतला कर दे रहा है, जब पास का ऑब्जेक्ट है उसको रिलीज करके मोटा कर दे रहा है। तो इसे ही कहते हैं जो ये फोकस को चेंज कर रहा है ना, उसकी फोकल लेंथ चेंज कर रहा है, साइज बड़ा छोटा कर रहा है, इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। फिक्सिंग जो कर रहा हूं ना, मैं फिक्स कर रहा हूं उसको, कभी पतला कर रहा हूं कभी मोटा कर रहा हूं, तो उसी फिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ में आया? किसी को डाउट ये पांचवें और छठे में, क्रिस्टलाइन लेंस और सीलियरी मसल समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं सातवां पार्ट, जो सबसे ज्यादा जगह घेर के रखता है हमारी आंख का, ये वाला। मैंने आपको कहा था जब ये एक्वस ह्यूमर पढ़ा रहा था, मैंने कहा था एक्वस ह्यूमर की तरह ही एक और ह्यूमर होता है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है? विट्रस ह्यूमर। तो ये 7th पार्ट है, पांचवा छठा मैंने लिखा नहीं, 7th पार्ट है विट्रस ह्यूमर। अब देखो, ह्यूमर मतलब क्या होता है, लिक्विड, और विट्रस मतलब डेंस, गाढ़ा। ऐसा लिक्विड, एक्वस मतलब क्या था, पानी, ऐसा लिक्विड जो पानी की तरह है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ऐसा लिक्विड जो डेंस है, बहुत गाढ़ा है, शहद जैसे, मर्क्यूरी जैसे, बहुत डेंस लिक्विड है ना, लिक्विड तो है लेकिन बहुत डेंस है, तो ऐसे लिक्विड जो बहुत डेंस है उनको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब इनका काम क्या आंख के अंदर, ये समझते हैं। हमारी आंख, कभी आपने सोचा कि स्क्वायर स्फेरिकल ही क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है, ट्रायंगल क्यों नहीं? किसी की ट्रायंगल तो नहीं है बेटा आंखें? श्रद्धा, आपकी स्फेरिकल है, मैं बता रहा हूं आपको। आंखें गोल ही क्यों है, स्फेरिकल ही क्यों है? इसका रीजन ये विट्रस ह्यूमर है। ये क्या करता है ना, ये जो वॉल्स होती है आईज की ना, उसमें कंटिन्यूअस प्रेशर लगाते रहता है। क्या करते रहता है? कंटिन्यूअस प्रेशर लगाता है। अब आप सोचो, मैं बलून है, बलून, मैं बलून में फूंक मार रहा हूं, तो वो मेरी जो एयर जा रही है, वो एयर अंदर जाके बैठ जा रही है आराम से सोफे में। क्या कर रही है वो? कंटिन्यूअस वॉल्स पे प्रेशर लगा रही है, तभी तो फूलते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो वो एयर क्या, कभी भी ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब ये बॉटल ऐसे पिचकेगी तो नहीं, कंपनी वाली है ना बेटा, ले वो दबाने तक का था। आपने उन जनरल जो जैसे वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल आती है, उनको दबाया होगा, आप छोड़ोगे तो वो क्या करते हैं, अपने साइज में धीरे धीरे आ जाते हैं। कौन कर रहा है वो? अंदर कौन है उसके? एयर। तो वो एयर जो वॉल्स में प्रेशर मार रही है ना, वो क्या कर रही है, उसको दोबारा से उसका शेप रीगेन करवा दे रही। तो एक कमरे में भी जो एयर है ना, वो इसकी दीवारों पे प्रेशर मारती है। तो एयर जब जहां भी प्रेजेंट हो, हमेशा वॉल्स पे प्रेशर मारती ही मारती है। तो वही यहां पे भी फ्लूइड है, फ्लूइड जनरली फ्लूइड प्रेशर मारता है। अब चाहे एयर, फ्लूइड क्या होता है? ऐसी चीज जो बह रही है, पानी हो चाहे एयर हो, पानी हो चाहे एयर हो, दोनों के दो फ्लूइड में आते हैं। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर रहा है, कौन क्या है? पानी और एयर दोनों फ्लो करते हैं। तो यहां पे कौन है? विट्रस ह्यूमर, लिक्विड है एक। तो ये क्या करता है, कंटिन्यूअस वॉल्स पे क्या करता है, प्रेशर मारते रहता है, ताकि इसका आंख का जो शेप है वो कैसा रहे, स्फेरिकल रहे। 7 समझ में आया? टू मेंटेन शेप ऑफ आईज। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? पक्का? अब आखिरी चीज आ रही है इसमें, 8th पार्ट आ रहा है जिसका नाम क्या है, रेटिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहोगे आपकी, इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है। क्या है? एक स्क्रीन है जहां पे मेरे को इमेज, जहां पे इमेज बन रही है, जो सारी कहानियां है ना, ये जैसे हमारी कोचिंग क्या है, रेटिना। आप लोग क्या हो, लाइट रेज। आप लोग आ रहे हो एक जगह पे, सब मिलने हो यहाँ पे, तो लाइट रेज जितनी भी है सब ये कॉर्निया से, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सीलियरी मसल से होते हुए, विट्रस ह्यूमर से होते हुए कहाँ पे आ रही है? सबको मिलना है एक ही जगह पे। कहाँ पे? रेटिना पे। कहाँ पे मिलना है? रेटिना पे। अब रेटिना क्या है? कहा मैंने, एक स्क्रीन है। क्या है? एक ऐसी स्क्रीन जहां पे सारी लाइट रे मिल रही हैं, जहां पे सारी लाइट रे मिल रही हैं। अब हमारे रेटिना में ना 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। हमारे रेटिना में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। पहले का नाम है रॉड सेल्स, दूसरे का नाम है कोन सेल्स। पहले का नाम है रॉड सेल्स, दूसरे का नाम है कोन सेल्स। कोन को कलर से याद करो,
रॉड को डिम लाइट से याद करो बस। ये दो चीजें अगर याद है, देखो सी से सी, कौन कलर, बचा हुआ तो रॉड किसके लिए, डिम लाइट के लिए। अब मैं आपको इसका फिनोमेना समझाता हूँ कि कहानी क्या कहते हैं, पूरा ये रेटिना के बारे में ये रॉड और कोन क्या बताते हैं। तो जो रॉड्स और कोन्स होते हैं ना, रॉड्स होते हैं रॉड शेप के, रॉड जैसी होती है, और कोन्स होते हैं कोन शेप के, जैसे कोन होता है, ठीक है, हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है। सबकी, जिनके पास आंखें हैं सबकी आंखों में रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट होंगे, चाहे कम ज्यादा वो वेरी करता है, अभी बताऊंगा कब कैसे वेरी करता है, लेकिन प्रेजेंट दोनों में होते हैं। ठीक हो गया। अब रॉड्स का क्या काम है और कोन्स का क्या काम है, आंखों में समझ जाओगे आप। रॉड्स मैंने लिख रखा है डिम लाइट, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, मतलब बहुत कम लाइट है ना फिर भी देख लेते हैं, बहुत कम लाइट है ना किसी जगह पे, फिर भी ये ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप बताओ, आपने मोस्ट ऑफ द केस, बहुत से जानवर ऐसे होंगे जो रात में नहीं घूमते फिरते हैं, बहुत से जानवर आपने देखे होंगे जो रात में नहीं घूमते, इसका मतलब उनमें रॉड सेल्स की कमी है, क्योंकि वो डिम लाइट में देख नहीं सकते। अब आप उनके सामने टॉर्च लेके जाओगे तब नहीं, वो मैं डिम लाइट मतलब ये वाली लाइट नहीं कह रहा हूं बेटा, सनलाइट, वो जब तक सनलाइट है तब तक है, जब तक सनलाइट है इन्वायरमेंट में तब तक वो अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है अपने अपने ठिये में चले जाते हैं, अपने अपने घरों को जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो आंखों में रॉड सेल्स की क्या है, कमी है। तो रॉड सेल्स प्रेजेंट ही नहीं तो क्या डिम लाइट को कर पाएंगे, वो डिम लाइट में देख पाएंगे? तभी तो जानवर, बहुत से जानवर आपने सुना होगा जैसे हाईवेज में रात के समय एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बहुत से जानवर। क्यों? दिखता नहीं ना उन्हें, लाइट उन्हें, अब ये वाली लाइट तो सीधे उनके अफेक्ट करेगी किस पे, लेंस पे, लेकिन वो किसके आदी होते हैं, सनलाइट के, लेकिन यहां पे वो गाड़ी की एकदम लाइट आंख पे पड़ती तो वो क्या करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, तो रॉड सेल्स क्या है, जो डिम लाइट के बहुत डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल उल्लू, उल्लू देखे, उल्लू क्या होते हैं रात में, उल्लू हो गया, बैट हो गया, ये सब क्या है, रात में क्या करते हैं, आराम से इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब रात में आराम से घूमते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उसमें रॉड सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है, एक्सेप्शन है कुछ एनिमल्स, इनके में क्या है, रॉड सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है। रॉड सेल्स की मात्रा ज्यादा मतलब कि ये अंधेरे में भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं। समझ में आया? वैसे ही कौन सेल्स, हमारे उसमें भी रॉड सेल्स होती हैं, हम रात को अंधेरे में जा रहे हैं, हमें दिख जाता है ना, ऑब्जेक्ट विजुअलाइज कर लेते हैं, तो हमारे इंसानों में भी रॉड सेल्स प्रेजेंट होती है। अब आती कोन्स की बारी। कोन्स क्या होते हैं, कलर। आप इस कमरे में बहुत से कलर विजुअलाइज कर पा रहे हो, बहुत से कलर डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, येलो कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, बहुत से कलर है। ये सब हमारी आंखों को कौन बता रहा है बेटा, कोन सेल्स। हमारी आंखों में जो कोन सेल्स प्रेजेंट है वो बता रही है कि ये कौन सा कलर है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, रेड, रेड, ब्लू, ब्लू, भैया ब्लू रेड, ब्लू रेड के अलावा तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं है क्या, सब ब्लू रेड चल रहा है। वो देखा पर्पल, माय गॉड पर्पल भी आया है। ठीक है चलो, वो देख देख आगे देख ले। ठीक हो गया। तो हमारी आंखों में कौन सेल्स की प्रेजेंस है, कौन सेल्स की प्रेजेंस है, जो हम कलर को डिफर कर पा रहे हैं कि ये वाला कलर, ये वाला कलर, ये वाला कलर। और जानवरों में जनरली कौन सेल्स की कमी होती है, जानवर कलर नहीं देख पाते हैं, बहुत रेयर होता है कि कोई देख ले, वरना वो कलर, उनको वो कलर नहीं समझ पाते कौन सा कलर है कौन सा कलर। समझ में आया? तो ये रेटिना के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होती है, रॉड्स और कोन्स। अब रेटिना में ऐसा क्या है कि वहां पे स्क्रीन में ऐसा क्या है कि इमेज बन जा रही है वहां पे, इसको हम एक और नाम कहते हैं फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन। क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन। नाम से देखो, नाम से अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं क्या हूं, फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन। फोटो मतलब क्या होता है बेटा, लाइट। बताया है मैंने, फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, उस फोटो को रिसीव करके स्क्रीन में प्रेजेंट करने का काम क्या है, रेटिना का है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन। रेटिना का दूसरा नाम क्या है, फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन। फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन मतलब फोटो मतलब लाइट, लाइट को रिसीव करके उसको स्क्रीन में प्रेजेंट करने का काम है किसका, रेटिना का। समझ में आया? पक्का? ये वाले जो रॉड और कौन से है ना, क्वेश्चन एक एक मार्क्स में बनता है एमसीक्यू में, ये आइरिस और प्यूपिल से बनता है एक एक मार्क्स में क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं ये 8वां पार्ट। अब एक और पार्ट होता है हमारी आंख में जिसका नाम होता है ब्लाइंड स्पॉट।
आपने काफी लोगों का सुना होगा जिनको दिखना बंद हो जाता है, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी इमेज जो बनने लगती है वो यहां कहीं ब्लाइंड स्पॉट्स में बनने लगती है। कहां पे? कहीं ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जो हमारी आंख में, जहां पे इमेज बन भी रही तो हमें दिखेगी नहीं, ब्लाइंड हो जाता है, स्क्रीन ही प्रेजेंट नहीं है ना, रेटिना की स्क्रीन ही प्रेजेंट नहीं तो कैसे होगा? तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। जब एजेड लोग जनरली क्या होता है, उनको जिनको दिखना बंद हो जाता है, उनकी इमेज कहां बनने लगती है? ब्लाइंड स्पॉट। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? और ये जो है ये है ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व। ऐसी नर्व जो हमारी जो ऑप्टिक्स, जो यहाँ पे ऑप्टिक्स मतलब लाइट होता है जनरल, आप हायर क्लासेस में ना इस चैप्टर को लाइट करके नहीं पढ़ोगे, ऑप्टिक्स करके पढ़ोगे। आपने देखा होगा चश्मों की दुकान का नाम ऑप्टिकल करके कुछ होता है, ऑप्टिकल लगा होता है। ऑप्टिकल मतलब आंखों से रिलेटेड जो भी है, जो लाइट से रिलेटेड चीजें हैं। तो ऑप्टिकल में, ऑप्टिक नर्व मतलब ऐसी नर्व जो ऑप्टिकल के थ्रू यहां से कहां जा रही है? हमारे ब्रेन में। अरे आंख जो क्या बता रही, कौन है? बता तो कौन रहा है? ब्रेन है। तो कितनी मिनी सेकेंड्स का काम है, देख रहा हूं मैं, देख भी ले रहा हूं, जल्दी से बता भी दे रहा हूं, नवल है। वो गया स्क्रीन, उसने स्क्रीन पे इमेज बनाई, वहां से भेजा ब्रेन में, ब्रेन ने खैट बोल दिया, नाम ले ले। समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ह्यूमन आई क्या है? पक्का? किसी को किसी पार्ट में डाउट है तो पूछ लो बेटा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जुड़ रखा है, क्या पता साक्षात एक क्वेश्चन दे दे। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम एंड एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कितने में भी दे सकता है, वो इच्छा है एग्जामिनर की। किसी को डाउट इस टॉपिक में? नहीं तो मैं आगे मूव करूंगा फिर। पक्का? ऐसा करो, इसको अपने हिसाब से जैसा आपको लग रहा है बना के लिख लो। इसको यहाँ पे 8 दे देना, यहाँ पे इसको 9 बना लीजिए। इसको कॉर्निया, मैंने कैसे बनाने होगा? सर्कल बना लेना। तो ऐसे बना, यहाँ पे हाथ रोक के फिर यहाँ से कंटिन्यू कर ले। अब देखो, अब मैं जो बता रहा हूं वो डिफेक्ट से पहले बताना मेरी मजबूरी भी और मेरा शौक भी। मतलब अरे ऐसी एक डायलॉग याद आ गया। मैं अब बता रहा हूं फार पॉइंट और नियर पॉइंट, बहुत छोटा सा चीज है, ऐसी वर्बली समझा देता हूं। फार पॉइंट और नियर पॉइंट। देखो हमारी आंख, एक नियर पॉइंट होता है हमारी आंख का और एक फार पॉइंट होता है। हेल्दी आई की बात कर रहा हूं, हेल्दी आई की बात कर रहा हूं। हेल्दी आई का एक नियर पॉइंट होता है और एक फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब दूर से दूर कितना देख सकती है हमारी आंख, और नियर पॉइंट मतलब पास से पास लीस्ट कितना देख सकती है। ठीक हो गया? तो नाम से अपने आप को बता रहा है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट होता कितना कितना है। देखो हमारी, मेरी आंख जो है उसका नियर पॉइंट कम से कम कितना देख लेगी? 25 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे लो 25 सेंटीमीटर से कम रख लो, देख लो हमारी आंख में स्ट्रेस पड़ने लग जाता है। स्ट्रेस, अरे आप देखो ना, आप एकदम ऐसा करो, कॉपी पकड़ो सब जहां पे लिखा है, एकदम आंख के पास ले जाओ, आपको ब्लरी दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों? हमारी, क्योंकि आंख का जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? इंफिनिटी। यह आपको लग बहुत छोटी चीज रही है, लेकिन ये डिफेक्ट ऑफ विजन के जब न्यूमेरिकल आते हैं वहां पे बच्चे को बड़ा कंफ्यूज कर देती है ये चीज। तो हमेशा याद रखना, फार पॉइंट कितना होता है? फार पॉइंट मतलब क्या होता है? दूर से दूर। मैं दूर से दूर पहाड़ भी देख सक रहा हूं, वो चांद सितारे भी देख सकता हूं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो मैं कह रहा हूं मैं दूर से दूर इन्फिनिटी तक देख सकता हूं। और नियर पॉइंट 25। क्या 25 से कम नहीं देख सकता? देख सकता हूं, लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं देख सकता। मेरी आंखों में मैं सेकंड्स के लिए देखूं, 3-4 सेकंड के लिए मेरी आंखों यहां स्ट्रेस पड़ने लग जाएगा। तो इसलिए जो नियर पॉइंट होता है हमारी आंख का, उसको हम क्या लेते हैं? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? इंफिनिटी। समझ में आ गया? लिख लो इसको एक पॉइंट बना के। फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, हेल्दी ह्यूमन आई, मैं हेल्दी की बात कर रहा हूं, जो आंखों में डिफेक्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें चेंज हो जाती हैं चीजें। फार पॉइंट ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई इज इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई
इज 25 सेंटीमीटर, इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये न्यू। अब जो मैं ये जो अब बता रहा हूं उसके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। अब इससे समझ जल्दी जाओगे मतलब। और तो क्या होगा, अब आता है नेक्स्ट क्या, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। हमने ह्यूमन आई तो पढ़ लिया, अब कोई चीज है तो खराब भी तो होती है, उसमें खराबी अच्छी बातें हैं जो हमने बताई, तो अब कुछ खराब भी तो होगा इनमें से। तो अब हम पढ़ते हैं डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। देखो हमारे कोर्स में जो जनरल डिफेक्ट है वो कितने हैं, 3 हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। फिर से बोल रहा हूं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मैं आपको इसमें बहुत आसानी से ट्रिक समझा रहा हूं। मैं बड़ा कंफ्यूज था अपने टाइम पे जब पढ़ता था कि मायोपिया किसको होता है, हाइपरमेट्रोपिया किसको होता है, प्रेसबायोपिया तो चलो छोड़ो, वो तो पता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में बहुत कंफ्यूजन था। तो आज शायद आप लोग का कंफ्यूजन जिसको है अभी भी, उसका दूर कर सके हम। मायोपिया, मायोपिया को हम क्या कहते हैं, नियर साइटनेस या शॉर्ट मतलब क्या होता है, नियर मतलब क्या होता है, पास, साइटनेस मतलब देख पाना। अगर इंसान पास का देख सक रहा है, जैसे आप लोग जो पास मतलब मैं इतनी दूरी बोल रहा हूं, लगभग 1-2-2-2.5 मीटर की बात कर रहा हूं मैं, मतलब इतना 1 मीटर मान के चलो। पास ये हुआ, ये वाला पास नहीं हुआ, ये पास नहीं हुआ, ये पास नहीं हुआ। मैं पास मतलब इतना पास, जो पास की चीजें देख ले रहा है, पढ़ ले रहा है आराम से, उसको मायोपिया नहीं है। मायोपिया मतलब क्या है, मायोपिया मतलब जिसको दूर का नहीं दिख पा रहा है, जिसको दूर का नहीं दिख पा रहा है। जनरल जो हमारी एज होती है अप टू 30, मैं आपको 30 कहां जा रहा हूं, मैं आपको स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा हूं। आप में से जितनों ने ये ऐनक लगाए हैं सबको दूर का नहीं दिखता है। कोई रेयर ऑफ द रेयर होगा जिसको पास का भी नहीं दिख रहा होगा, वरना सबका एक ही, सबकी आंखों में, सबकी तो नहीं मतलब जिनको होता है आई का डिफेक्ट, उनकी आंखों में एक ही डिफेक्ट होगा, क्या, दूर का नहीं दिखता। दूर का नहीं दिखता, सबका ऐसी है, सबको दूर का नहीं दिखता। आपने सुना होगा क्लास में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो पेरेंट्स कह के आते हैं, मैम इसको आगे बैठा देना, या सर इसको आगे बैठा देना, इसको दूर का नहीं दिखता। क्योंकि हमारी एज में जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया। ठीक है, अब मैं इससे आगे जा रहा हूं। हमारे पेरेंट्स वाली एज होती है जो जो मतलब 35-40 लगभग होती है, 40 से 60 के बीच की, उनको होता है हाइपरमेट्रोपिया इन जनरल। कौन सा होता है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब उसमें इंसान पास का क्लियरली नहीं देख सकता। आपने घर वालों को देखा है, वो कभी भी कोई चीज पढ़ रहे हो ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं। फोन देख रहे हैं ऐसे देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं थोड़ा दूर, तो उनको क्योंकि पास का नहीं दिख पा रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि दूर का तो दिख रहा है ना, पास वाला डिफेक्ट है ना कि पास का नहीं हो पा रहा। तो वो क्या है, कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद तीसरा डिफेक्ट आता है प्रेसबायोपिया। ये उनके भी पेरेंट्स का, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, जिनको दोनों डिफेक्ट होते हैं। कौन से, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो आप देखो ना, जनरेशन चल रहा है, आपकी जनरेशन को मायोपिया अगर होगा तो, आपके एक आपसे पहली एक जनरेशन जो थी उनको क्या होगा तो हाइपरमेट्रोपिया, उनसे पहली जो एक जनरेशन होगी उनके क्या होगा, प्रेसबायोपिया। तो अब याद रहेगा कि कब किसको, मतलब हम कौन सा क्या होता है। अब मायोपिया में क्या, चलो ये तो याद हो गया तुम्हें, मायोपिया हमें होता क्या उसमें, ऑब्वियस है आपकी एज के जितने भी होंगे उनको क्या होगा, दूर का नहीं दिख पाता। पीछे नहीं बैठने को तभी टीचर कहता है आगे बैठो, जिनको दूर का नहीं दिख पाता। अब मैं समझाता हूं कि इसका कारण क्या है और ये कैसे सही होता है। हम दो चीजें पढ़ेंगे, कारण और रीजन, मतलब सॉरी आई एम सॉरी, रीजन और करेक्शन। क्या रीजन है, किस कारण से हो रहा है, दूसरा उसका करेक्शन कैसे करेंगे। समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं मायोपिया। देखो मायोपिया में होता क्या, पहले ये समझ लो। मैं एक आई से समझा रहा हूं, ये हमारी आई है। मैं इसमें सारी चीजें नहीं बनाऊंगा, सिर्फ क्या बना रहा हूं, लेंस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, लेंस बना रहा हूं। ठीक है, अब इसमें लाइट जा रही है, ये मेरा रेटिना है,
ठीक हो गया। अगर हेल्दी आई है, मैं पहले हेल्दी आई का बना दूं, हेल्दी आई है तो क्या होगा, लाइट गई। अच्छा, इसमें दिक्कत कहां की है, पास के ऑब्जेक्ट की है, दूर के ऑब्जेक्ट की है, दूर के, और दूर के ऑब्जेक्ट से लाइट रे कैसी आती है, पैरेलल। पढ़ा है ना हमने, दूर से पहला केस जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी हमेशा ऐसे आएगी, स्ट्राइक करके अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो फोकस से पास, रिफ्रैक्ट हो रही तो भी फोकस से, लेकिन हमेशा इंफिनिटी से जैसी लाइट रे आती कैसी आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आती थी ना, तो यहां भी वही है। लाइट रे आई, ये हेल्दी आई का बना रहा हूं, ये कहां पे जाती, कन्वर्ज करती रेटिना पे, करा। ये एक हेल्दी आई का काम है, जिसको अभी कोई डिफेक्ट नहीं है उसका ऐसा होता है, लाइट रे आई क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई, ठीक हो गया। अब अगर मायोपिया है तो कैसा होगा, रीजन देख लो, रीजन देख लोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी शायद चीज। रीजन क्या कहता है, पहला क्या कहता है, हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर, और दूसरा आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। चलो अब दोनों समझते हैं। अगर मेरी कन्वर्जिंग, ये किस वजह से हो रहा है, वो है हमारी, जिसको मायोपिया किस वजह से हो रहा है, हाई कन्वर्जिंग पावर किसकी होगी है, मेरी या लेंस की, हाई कन्वर्जिंग पावर, मतलब कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा है, किसकी, लेंस की। तो लाइट रे जो आई उसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर दिया, जो पहले कन्वर्ज करके यहां तक ले जानी थी अब उसने कहां पर दे दी, यहीं पे दे दी। तो हालांकि आगे को जाएगी लेकिन कैसे जा रही है, ऐसे। तो क्या मुझे, अच्छा मैंने क्या बताया, इमेज कब दिखती है मुझे, जब जहां पे दो मीट कर रहे होते हैं, ये मीट करके और आगे को जाके ब्लंट बना दिया इन्होंने, बहुत ब्लरी इमेज दिखेगी। तो जिनको दूर का नहीं दिख पाता, ऐसा क्या बिल्कुल ही नहीं दिख पाता, ब्लरी दिखता है ना, इसका मतलब क्या है, आप लोग के आंखों में जो आप रेटिना के पास तक जो रेज जा रही है वो कैसे जा रही है, अलग अलग जा रही है। इससे पहला मैंने जो हेल्दी केस बनाया था उसमें क्या था, ये वाला पॉइंट कहां था, यहां पे था, मतलब ऐसे जो था वो पॉइंट वो यहां पे था नहीं था, समझ में आया, कोई डाउट इसमें किसी को, पक्का। तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा होता है मायोपिक आई में, जिनको दूर का नहीं दिखता उनके साथ ऐसा हो रहा होता है कि पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, हाई कन्वर्जिंग पावर, मतलब बहुत पहले ही लाइट रेस क्या हो जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है। किसको समझ में नहीं आया, सबको आया। और दूसरा क्या है, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, जो यहां पे आई बॉल प्रेजेंट है वो क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी तो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देगी, बहुत बड़ी होगी तो क्या होगा, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 1 अपॉन इन मीटर्स, P इक्वल्स टू 1 अपॉन F इन मीटर्स। अब क्या है, अब अगर आई बॉल बहुत बड़ी हो गई तो इसका मतलब उसका फोकस क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, फोकस बड़ा तो पावर कम, पावर कम मतलब बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देगा। तो कहानी वही है ना, तो इसको समझो, एक ही बात है, जिनमें कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा है वही रीजन है मायोपिया होने का, जिनके लेंस की कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा होने लग जाती है, मतलब कन्वर्ज बहुत ज्यादा करने लग जाता है। समझ में आया, तो खराब क्या होता है मायोपिया में, लेंस। समझ में आया, पक्का। तो अब इसको ठीक कैसे करते हैं, अब मुझे बताओ, बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जा रहा तो मैं क्या करूंगा, उसके सामने एक लेंस लगाना है, मुझे इतना पता है, ये जो आई थी, ये अभी तक कैसी जा रही थी, मैं अब दोबारा नहीं बना रहा हूं, ऐसी जा रही थी, यहां पे कन्वर्ज कर दे रही थी मेरे को आगे। अब मैं करेक्शन बता रहा हूं, पहले मैंने बताया क्यों, कैसा हेल्दी आई का कैसा होता है, फिर मैंने बताया डिफेक्टेड आई का कैसे होता है, अब मैं क्या बता रहा हूं, रीजन, कि किस वजह से होता है, किस वजह से होगा देख लेते हैं। अब मुझे ये पता चल गया वजह क्या है, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा। अब कैसे सही होता है, सही करने के लिए मुझे आगे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, आंख के अंदर में कुछ नहीं कर रहा हूं, आंख के बाहर से काम कर रहा हूं। तो बाहर में दो टाइप के लेंस पढ़े मैंने, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पे या तो ये वाला लगाऊं या ये वाला, दो ही ऑप्शन तो है, या तो कॉनकेव लगाऊंगा या फिर
कॉन्वेक्स। चलो अब दोनों ट्राई करके देखते हैं। मैंने ये लगाया, इसने करी कन्वर्ज, इसने अपना काम करा, कन्वर्ज करा, और ये वाले ने फिर क्या करा, और कन्वर्ज। तो पहले से इतनी ज्यादा कन्वर्ज हो जा रही थी, ये आगे से मैंने और क्या लगा दिया, कन्वर्जिंग, तो और जल्दी बन जाएगी इमेज। मुझे क्या करना है, इमेज को थोड़ा पीछे ले जाना है। जो यहां मिल रहे थे मैंने इनको थोड़ा पीछे ले जाना है, तो क्या करूंगा, पहले बाहर से डाइवर्जिंग लगाऊंगा या कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग कौन सा होता है मुझे पता है, कॉनकेव लेंस। अब देखो क्या होगा, ये लाइट रे आई, पैरेलल आई, इसने क्या कर दिया हल्का, एक मिनट मैं इसको थोड़ा, मैं ये लाइट रे आई, मैं इसको क्या कर दिया थोड़ा, इसका काम क्या था, डाइवर्ज करने का, ये कर दिया। ये लाइट रे आई, इसने भी क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अभी तक जो रेस इस लेंस को पैरेलल मिल रही थी, जब डिफेक्टेड वाला केस था उसमें रेस कैसी मिल रही थी, इस लेंस के पास तक कैसी पहुंच रही थी, पैरेलल। तो उसके दिमाग में क्या था, जैसी पैरेलल, जो मायोपिया है ना जिनको, उनके आंख, लेंस क्या कहता है पता है, लेंस सबने क्या कह रखा है काम वालों से कि अगर पैरेलल आ रही है रेस, उनको पहले ही मिला दो, और जैसी आ रही है उन सबको कहां भेजो, रेटिना पे। लेकिन अगर रेस पैरेलल आ रही है उन्हें कहां भेजो, रेटिना से पहले ही मिला दो। ठीक हो गया। लेकिन हमने क्या करा, चाल चली किसके साथ, लेंस के साथ। रेस तो पैरेलल ही थी ना, मैंने बाहर से क्या लगा दिया, वो चश्मे में जो आपका लेंस लगाया कौन सा लेंस है, मतलब कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस लगाया तो इसने क्या कर दिया, डाइवर्ज करा। अब अभी भी पैरेलल है, तो अब लेंस को क्या लग रहा है, उसे क्या पता रेस कैसी थी, उसके पास तो जो लेंस पे टकरा रही है वो वहां पे देख रहा है, कैसी मिल रही है इसको, डाइवर्जिंग। अब डाइवर्जिंग को इसने क्या कहा था, कहां भेजना है, तो ये कहां पे इमेज बना देगा, रेटिना पे। तो हमने क्या करा, सिंपल ब्लफ किया, लेंस को, जो आई लेंस था हमने क्या करा, ब्लफ करा। ब्लफ कैसे करा, बाहर से लगा दिया कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस ने क्या कर दिया, उसको थोड़ा लाइट जो पैरेलल आई थी उसको हल्का डाइवर्ज कर दिया। तो अब आंखों के पास ये कैसे जा रही है, डाइवर्ज करके। तो अब उसका काम क्या है, उसने क्या कह रखा है, डाइवर्जिंग को कैसे करना है, रेटिना पे मिलाना। अगर मैं इससे पहले डिफेक्टेड वाले में मैंने सीधे डाला था तो क्या हो रहा था, जल्दी मिल जा रही थी। समझ में आया, पक्का इजी है ना। रटो मत बेटा, चीजों को रटोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। मैं आज पढ़ा पा रहा हूं, मैं समझ के आया हूं, मैंने समझा हुआ है टॉपिक, तो मैं अगले साल भी पढ़ाऊंगा तो मैं आसानी से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसको दिमाग लगा के पढ़ा, समझो। नहीं आ रहा तो मैं फिर बताऊंगा। ये समझ में आई, किसी को डाउट है इसमें, पक्का। तो जब भी अब क्वेश्चन अगर आ गया ना बाय चांस डिफेक्ट का, बड़े क्वेश्चन है मुझे लगता नहीं, क्योंकि सैंपल पेपर्स में अभी तक किसी पे भिड़ा नहीं। अगर बाय चांस ह्यूमन आई का आता है, मैंने इससे पहले ह्यूमन आई समझाया, ठीक है। अगर मान लो डिफेक्ट आ जाता है ह्यूमन आई का, तो बेटा कुछ मत करो, हेडिंग डालो, मतलब लिखो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, देयर आर 3 मेजर डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। पहला मायोपिया, मायोपिया के ब्रैकेट में लिख दिया नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस। उसके बाद इसमें बनाए 3 फिगर। सबसे पहला हेल्दी आई बना दिया, हेल्दी आई में रेटिना पे इमेज बनी। दूसरा बनाया डिफेक्टेड आई, कैसा बनाया, डिफेक्टेड आई। डिफेक्टेड आई में क्या करा, पहली, वो इससे पहली वाली जो पहले इमेज बन जा रही, यहां पे कुछ नहीं था जब। तीसरा करेक्टनेस, तीसरा करेक्टनेस की कैसे करेक्ट कर रहा हूं, उसमें ये वाला बना दिया, तीनों बना दिए। उसके बाद लिख दिया रीजन, रीजन ऑफ मायोपिया, ये दोनों पॉइंट लिख दिए। उसके बाद करेक्शन में तो ये वाला बना ही दिया हमने, ये मायोपिया में। ऐसी हाइपरमेट्रोपिया में बेटा जितने मार्क्स होंगे उससे एक ज्यादा खुश, एक मार्क्स खुश होकर ज्यादा दे के जाएगा टीचर, अगर काम ऐसा करोगे तो। ठीक है, मायोपिया में किसी को डाउट है, आगे बढ़े सेकंड डिफेक्ट में। अब आता है सेकंड डिफेक्ट कौन सा, हाइपर मेट्रोपिया। ये एक साथ होता है बेटा, अलग अलग। जैसे उसको क्या कहते थे हम, नियर साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, इसे क्या कहते हैं, फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया किसको होता है बेटा, हमारे पेरेंट्स को। तो वो लोग क्या करते हैं, मैंने तो ऐसे ही याद करा है, मैं जैसे जनरली हमारे पिताजी फोन देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं पहले, तो वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पास ला रहे, दूर ले जा रहे, तो मतलब उन्हें पास का नहीं दिख रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, पास के चीजें नहीं दिखती हैं, इसीलिए फार का दिखता है, इसलिए फार साइटनेस कहते हैं। अब इसके रीजन क्या है,
लो कन्वर्जिंग पावर और दूसरा आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। तो एक बेटा एक समझ लो ना तो दूसरा आसानी से हो जाता है। मायोपिया में तभी कहा था अच्छे से समझ लो। अच्छा, मायोपिया में कहाँ का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था मुझे? दूर का नहीं दिख रहा था, मतलब तो मैं दूर का दिखा रहा था कि दूर में हेल्दी आई कैसी होती है। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? पास का नहीं दिखेगा, मतलब पास का अगर जिसको नहीं है हाइपरमेट्रोपिया उसकी आंखें कैसी होंगी? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, पास का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, दूर के ऑब्जेक्ट के रेस कैसे आते हैं? पैरेलल। लेकिन पास वाले कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे ना, ये फैलते हुए। तो इस अच्छा इस वाले लेंस ने क्या कहा है पता है? इसमें जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें क्या क्या रखा है? पैरेलल आए तो भाई रेटिना पे भेज, उल्टा वहां क्या था? पैरेलल आए तो रेटिना पे नहीं भेजना, यहाँ पे पैरेलल आए तो रेटिना पे भेज, पैरेलल के अलावा कोई भी आए मत भेज। अब यहां भी ब्लफ करेंगे हम बाहर से बेटा, तो इसका काम ये, इसने क्या कर दिया? रेटिना पे इमेज बना दी। ये बेटा हेल्दी आई है। मैं हेल्दी आई में जो होता है पास के ऑब्जेक्ट, जैसे आपके अगर पेरेंट्स को हाइपरमेट्रोपिया नहीं है तो उनकी आंखों में उनके जो ऑब्जेक्ट से इमेज, ऑब्जेक्ट से रेज जा रही है वो ऐसे करके मिल रही है। समझ में आया? अब मैं कह रहा हूं अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो कहानी क्या खराबी में हो रही होगी? लेंस। लेंस क्या कर रहा है? कन्वर्ज कम कर पा रहा है। तो देखना इसका काम क्या है वैसे लेंस का? कन्वर्ज। ये कन्वर्ज अच्छे से नहीं कर पा रहा, मतलब ये कन्वर्ज, ये एक्चुअली में कहां बनाना चाहिए था इसने? ये पॉइंट कहां होना चाहिए था? रेटिना पे। इससे पहले वाले में मायोपिया में क्या था? कन्वर्ज पहले हो जा रहा था क्योंकि हाई कन्वर्जिंग पावर थी। यहां पे कन्वर्ज पीछे हो रहा है क्योंकि इसकी लो कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करने की पावर कम हो गई। तो इसने जो इसने यहां पे मिलना था ना, ये ऐसे जाना चाहिए था, जो ऐसे करके ऐसे, ये कैसे जा रहा है? ऐसे करते 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 थोड़ा पीछे जा रहा है। समझ में आया? तो लो कन्वर्जिंग पावर समझ में आया? लो कन्वर्जिंग पावर, पहला पॉइंट आ गया समझ में कि इसकी कन्वर्जिंग पावर लो है, इसीलिए कन्वर्ज इसको जहां करना था वहां ना करके थोड़ा पीछे कर रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया में कैसा बनता है डिफेक्टेड आई का? समझ में आया? यही पैरेलल आएगी तो कहां बना देगा? यहां पे, क्योंकि वो दूर के ऑब्जेक्ट की दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां की है? पास का ऑब्जेक्ट की। आया समझ में? पक्का? अब नेक्स्ट आता है क्या इसका? पहले अच्छा इसका सेकंड भी समझाता हूं रीजन। फिर पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/F/। इस बार कन्वर्जिंग पावर लो है। कन्वर्जिंग पावर क्या है? लो। इससे पहले क्या था? हाई कन्वर्जिंग पावर थी, मतलब कन्वर्ज बहुत पहले कर दे रहा था। इस बार क्या होगा? फोकल लेंथ बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी होगी छोटी होगी? छोटी होगी। छोटी होगी तो पावर ज्यादा, पावर ज्यादा तो पीछे कन्वर्ज करेगा। समझ में आया? तो ये वाला समझो तो दूसरा आसानी से आ जाएगा, पहले वाले को समझने में दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अब इसका करेक्ट कैसे करते हैं हम? दूर का ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत है इसको? घर वालों को दूर के ऑब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां है? अब एक्चुअली में ये ऐसे जाता तो कहां मिलता? पीछे मिलता। तो अब मुझे क्या करना है? इसको डाइवर्ज करना है कि थोड़ा कन्वर्ज करना है? कन्वर्ज करना है। डाइवर्ज करूंगा तो और पीछे चले जाएगा, तो कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस, जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसने क्या करा? इसको थोड़ा कन्वर्ज कर दिया, पूरा नहीं है, थोड़ा कन्वर्ज कर दिया। अब इसके पास कैसे बन के गई हो? और इस पैरेलल गई, तो इस पे लेंस ने क्या क्या रखा है? अगर तेरे पास पैरेलल आ रही तो तू सीधे कहां भेज? बस। समझ में आया? तो घर वाले क्यों पीछे करते हैं, समझ में आया? अच्छा, मैं इसमें फार पॉइंट नियर पॉइंट बताना भूल गया, सॉरी। तो हाइपरमेट्रोपिया का नियर पॉइंट कितना होता है? मोर देन 25 एक्चुअल में। अच्छा यहां समझो, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, अब समझो। ह्यूमन आई का, हेल्दी ह्यूमन आई का क्या होता है बेटा? 25। अब क्या मेरे पिताजी 25 पे देख पा रहे? वो क्या कर रहे हैं? पीछे कर रहे हैं। तो नियर पॉइंट खिसक रहा है, फार पॉइंट खिसक रहा है? नियर पॉइंट कितना आगे, कम हो रहा है 25 से, ज्यादा हो रहा है? ज्यादा। तो इसका नियर पॉइंट क्या होता है? मोर देन
25, तो नियर पॉइंट जो है 25 से ज्यादा होता है। ठीक हो गया। और फार पॉइंट क्या होगा? फार पॉइंट चेंज क्यों होगा? वो तो इन्फिनिटी रहेगा। अब आ जाओ मायोपिया में। मायोपिया में मुझे नियर पॉइंट कितना होगा? 25 ही होगा। मेरे को पास का तो दिख रहा था ना, मुझे कहां का नहीं दिख रहा था? दूर का। तो मैं दूर का पास ला रहा था, तो मेरा फार पॉइंट क्या होगा? ग्रेटर देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी? लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि मैं पीछे से आगे को आ रहा हूं ना देखने के लिए। मैं थोड़ा मैंने क्या कहा, पीछे के बच्चे को नहीं दिख रहा तो आगे आ रहा है, तो अपना जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है उसको कम कर रहा है। तो मायोपिया में लिख लो क्या? फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी, फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी, और उसमें लिख लो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट ग्रेटर देन 25। समझ में आया? ये दोनों समझ में आए? नोट कर लो इसमें जो करना है। अब आता है तीसरा और लास्ट डिफेक्ट इसका, प्रेसबायोपिया। बहुत इजी है। प्रेसबायोपिया मैंने क्या कहा था किसको होता है? ग्रैंड पेरेंट्स को। अब मान लो एजेटी है वो, कोहली ने बुड्ढा कह दिया, घर में दादा दादी नाना नानी को बुड्ढे ऐसे ही कहता होगा, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो कल के दिन तो तुम्हें बुड्ढा हो जाऊंगा तो यही कहेगा। प्यार में बोलो तो ठीक है, लेकिन ऐसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चलो ये, चलो बाद तुम्हें संस्कार बाद में सिखाएंगे, किस दिन संस्कार की क्लास अलग रखेंगे। फिलहाल समझो प्रेसबायोपिया क्या होता है। प्रेसबायोपिया मतलब क्या है? जिस इंसान को मायोपिया और प्रेसबायोपिया दोनों है ना, पास, सॉरी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, मतलब ना पास का भी क्लियरली दिख पा रहे ना दूर का भी क्लियरली दिख पा रहा, उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। अब इसमें जो चश्मा यूज होता है वो चश्मा होता है बायफोकल। कैसा होता है? बायफोकल। अगर आपने देखा हो चश्मे, कभी घर में देखना जिनको दोनों डिफेक्ट हो, उनके चश्मे में ऐसा होता है। मैंने तो दिखाया भी था आप लोग को इसका ना, लेंस का। तो ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? एक होता है आपका कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब कैसे पता चले कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स? बहुत इजी है। जब मुझे देखो, अच्छा मैं पास का देख रहा हूं तो मैं ऐसे करके देख रहा हूं, ऐसे करके देख रहा हूं? पास का ऐसे करके ना, मतलब मेरा लेंस का कौन सा पार्ट फंक्शन में आ रहा है? ऊपर वाला है नीचे वाला? पास का मैं जब मान लो ये देख रहा हूं तो मैं नीचे वाला पार्ट, जो चश्मा पहना उसका नीचे वाला पार्ट आ रहा है। दूर का देख रहा हूं तो ऊपर वाला पार्ट काम में आ रहा है। ठीक हो गया। तो अगर मुझे पास का अच्छे से दिखना है, पास का नहीं दिख रहा, मुझे पास का अपने आप को दिखाना है, तो कौन सा लेंस लगाऊंगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? अभी बताया था। पास का देखने के लिए क्या करा था हमने? कौन सा डिफेक्ट था पास वालों को जो इनको पास का नहीं दिख रहा था? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाया था? समझ में आया कॉन्वेक्स क्यों लगाया? और यहाँ पे दूर का नहीं दिख रहा, आप लोग को दूर का नहीं दिखता, तो कौन सा लगाएंगे? कॉनकेव लेंस। तो इस लेंस को हम बायफोकल लेंस भी कहते हैं। दो अलग अलग फोकस है। अगर पूरा एक ही होता, मान लो पूरा कॉन्वेक्स होता, तो एक ही फोकस होता पूरे चश्मे का, लेकिन अब दो फोकस है। एक कॉन्वेक्स के लिए अलग फोकस होगा और कॉनकेव के लिए अलग फोकस। तो इस लेंस को क्या कहते हैं? बायफोकल लेंस। क्या कहते हैं? बायफोकल लेंस। समझ में आया? एक और है कैटरेक्ट। क्या है? कैटरेक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। इन जनरल मोतियाबिंद, जो बहुत मतलब एजेड लोग को जनरली हो ही जाता है। उसमें क्या होता है ना, हमारी आई बॉल के ऊपर ना एक कवरिंग आने लगती है, एक क्लाउडी सरफेस आने लगती है, जिसके वजह से हमें लाइट एंटर ही नहीं हो पाती। तो एंटर नहीं हो पाती तो दिखेगा कैसे? तो वो क्या होता है, वो सर्जिकल प्रोसेस से उसको रिमूव हो जाता है। मतलब 15-20 मिनट का ऑपरेशन ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है उसमें। तो वो क्या करते हैं, जो वो क्लाउडी सरफेस है, वो क्लाउडी जो लेयर आ रही है, एक परत आ रही है, उसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं। क्या करते हैं? कट कर देते हैं उसको। उसके बाद वो क्लियर हो जाता है लेंस। तो उसके बाद वो आराम से देख सकते हैं और अच्छे से मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। देखो, मेरी वीडियोस आप लोग देखे ना देखे, मुझे ऐसा लगता है कि एजेड लोग बहुत देखते हैं क्योंकि मैं उनके लिए डाल रहा हूँ ना। तुम तो पढ़े लिखे हो, वो अपने समय पे टेक्नोलॉजी से अज्ञान थे, वो नहीं कर पाए, तो मैं उन लोगों के लिए एक छोटी सी सेवा कर रहा हूँ। तो समझ में आया आप लोग को तीनों डिफेक्ट? तो कोई दिक्कत डिफेक्ट्स में? आज हमने क्या क्या पढ़ा? ह्यूमन आई पूरा पढ़ा, उसके बाद डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई पढ़ा। किसी को दोनों टॉपिक्स में डाउट है? बेटा इस बार ये स्पेशली जुड़ा है ह्यूमन आई, तो इस बार चांसेस है कि इससे क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया?